कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जय जय अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम बद्रीनाथ में हैं और बद्रीनाथ में अलकनंदा माता के तट पर हम इस समय मौजूद हैं। और माता अलकनंदा अलकापुरी से उनका उद्गम हुआ और यहाँ श्री नारायण हरि विष्णु भगवान के चरणों में होते हुए देवप्रयाग जाती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी से उनका मिलन होता है। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलन के बाद माता गंगा का नया अवतार होता है और वहीं से आगे बढ़ती हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए गंगा सागर तक जाती हैं और हम इनको प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं माता अलकनंदा का प्रचंड रूप जो कि बद्रीनाथ में आप देख रहे हैं। वैसे तो मैं पिछली बार आया था, माता बहुत शांत थी, लेकिन इस बार बहुत विकराल रूप है, बहुत तेज़ धार है और जल स्तर भी ज़्यादा है। और आप ये वराह शिला सामने आप देख रहे हैं, वराह शिला से के पास से आप गुजर रही हैं माता। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के एक अवतार वराह और वराह शिला यह है जो कि माता अलकनंदा उनके चरणों में होते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और यह आप देख रहे हैं बद्री विशाल का भव्य मंदिर है और ये माता यहाँ पे कल कल करती आगे बढ़ रही हैं। तो आपको हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। आज हम माता के ही ऊपर में हम वीडियो बनाने की हमने सोचा, तो यहाँ से लेके आपको देवप्रयाग तक कुछ दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप यह पुल देख रहे हैं और इस पुल को पार करने के बाद सामने वामड़ी गांव है और वामड़ी गांव में ही लीला डूंगी नामक एक स्थान है जहां पे भगवान श्री हरि विष्णु ने वहां लीला करी, बच्चे के रूप में वहां प्रकट हुए। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाह रहे हैं जहां पर हर कोई जाना चाहता है और दर्शन करना चाहता है। तो आप आइए हमारे साथ, ये देखिए देवप्रयाग है। दोस्तों, यहीं से माता भागीरथी और माता अलकनंदा का यहाँ पर संगम होता है, आपस में मिलती हैं और यहीं पे एक नया जन्म होता है माता गंगा का। और यह आप देख रहे हैं संगम स्थली है, एक तरफ माता अलकनंदा, दूसरी तरफ भागीरथी और आगे बढ़ती हुई मोक्षदायिनी गंगा। और यहीं से मोक्षदायिनी, पाप नाशनी, पाप मोचनी माता गंगा आगे की ओर बढ़ रही हैं और यहीं से ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए, प्रयागराज होते हुए बनारस जाती हैं और बनारस से गंगा सागर तक जाती हैं और सारे मनुष्यों के पाप धोती हैं और उनको मोक्ष प्रदान करती हैं। तो ऐसी हमारी गंगा मैया हैं जो कि यहीं से उनका एक नया अवतार होता है। एक तरफ भागीरथी और दूसरी तरफ अलकनंदा माता आपस में यहाँ पे संगम होता है और इस स्थान पर देवता भी दर्शन करने आते हैं और स्नान आदि करने आते हैं। तो यह ऐसा पावन पुण्य स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये आप देखते रहिए हमारे वीडियो को और वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा हमें आप लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाएं। ये इतना अद्भुत नज़ारे हैं और ये माता अलकनंदा हैं और माता गंगा हैं, देवप्रयाग है।
तो ऐसे अद्भुत स्थान और यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं, तो ऐसे स्थानों के दर्शन करने चाहिए। और जब भी आप बद्रीनाथ जाइए तो आप ज़रूर दर्शन करिए। ये बहुत अद्भुत स्थान है और आप देख रहे हैं ये कितने अद्भुत स्थान है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, ऊपर से गिरते झरने और नीचे कलकल करती नदियाँ, जो हमारे पापों को धोती हैं, हमको जल प्रदान करती हैं। और अगर कुछ सीखना है तो इंसान को नदी से सीखना चाहिए। जो नदी हमेशा चुपचाप आगे बढ़ती रहती, कभी नहीं थकती है। और जब भी कोई इंसान उसके पास जाता है उसको शीतलता देती है और उसको जल ग्रहण कराती है, लेकिन फिर भी वो कभी नाराज़ नहीं होती। तो इंसान अगर कुछ सीख लेना चाहता है तो वो नदी से सीख ले सकता है, हमारी गंगा मैया से सीख ले सकता है। और आप देख रहे हैं कितने अद्भुत ये स्थान हैं। और यहीं कल कल करते ये धारे हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ा रूप लेते ये यहाँ से निकलती है। यह ऋषि गंगा का जल आता है, आप देख रहे हैं जो ये ऊपर ऋषि गंगा का जल है, जो कि माता अलकनंदा में जाकर इनका मिलन होगा। और यहीं से आगे और बढ़ेंगी माता, तो कई प्रयाग पार करने के बाद देव प्रयाग जाती हैं और देव प्रयाग में माता भागीरथी से मिलती हैं और वहीं से गंगा का नया रूप होता है। वैसे दोस्तों बताना चाहूँगा, जब गंगा मैया पृथ्वी पर आई तो उनकी 12 जल धाराएं निकली। उनमें से एक अलकनंदा है, दूसरी ऋषि गंगा है और इसी तरह से कई धाराएं हैं। शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं है, उनके नाम नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने सुना मैं बता रहा हूँ। उनकी 12 धाराएं पृथ्वी पर निकली और वह आपस में सब एक एक करके मिल जाती हैं। अंत में अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलने के बाद पूर्ण रूप से गंगा मैया अपना फिर से नया रूप लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो गंगा मैया को प्रणाम करते हुए, माता अलकनंदा को प्रणाम करते हुए, बद्री विशाल की चरणों में अपना शीश नवाते हुए मैं एक बार पुनः गंगा मैया और माता अलकनंदा को प्रणाम करता हूँ। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ, मेरे भी जो भी पाप पुनर्जन्म के हों, इस जन्म के हों, जाने अनजाने के हों, आप उनको दूर करिए, उन पापों को नष्ट करिए। जय गंगा मैया, हम आपकी शरण में हैं। हम जब भी आपके समक्ष आते हैं, स्नान आदि करते हैं, तो आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, शरण धुलेंगे मायाधारी। मैं गरीब नैया मोरी, मैं गरीब नैया मोरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े।